देखो ये मोटा है, ये भी 40% जा रहा है। इसमें मतलब ये है कि लीडर के सारे कॉम्पिटिटर आपने ख़त्म करने हैं। जो भी शूट आपका लीडर को कंपटीशन दे रहा है ना, उसको आपने स्टॉप करना है। वहाँ पे आपको फैदर चाहिए, लेकिन फैदर चाहिए वीक फैदर, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए आपका लीडर स्ट्रॉन्ग बने और आपका फैदर जो है पतला रहे। क्योंकि आपके जो देखो ना, जो गैप है ये 3 फुट का है, तो 3 फुट के इसमें आपको जो फैदर की लेंथ है वो ले जानी है अपने 1.5 फीट समझो। 1.5 फीट ही आएगा, 1.5 फीट ही आएगा, है ना। अगर इसको 2 फीट 3 फीट ले जाएंगे तो ये आपस में लेंथ लॉस हो जाएगी। अब यही वाला देख लो, ये देखो जब ये बैंड होगा, देखो ये पहले ही इस प्लांट तक पहुंच गया। फिर अगर इधर का फैदर इधर जाएगा तो ये तो आपस में मिल गए ना। तो इन फैदर को देखना है आपने, जो भी मोटा फैदर और लंबा फैदर है ना, तो उसको स्टब करके आपने वहाँ से अगली साल के लिए वीक फैदर लेना। टॉप इसमें 3 से 4 इंच की टॉप देनी है। और ऊपर के फैदर देखो, जो यहाँ से ऊपर के ना, यहाँ तो ये तो सारे कॉम्पिटिटर्स ही होते हैं। यहाँ हमारे को फैदर की भी ज़रूरत नहीं है। इसको स्टब करके आपने दोबारा से अगली साल के लिए, ताकि आपका लीडर तब तक ऊपर पहुँच जाएगा। ये छोटी छोटी पिने हैं, इसको कुछ फ्रूट के लिए रहने देना, जहाँ आपको फैदर चाहिए उसमें हल्का सा क्लिक मार देना। ये ठीक है, ये है इसको सोने। अब जैसे ये देखो इसका एंगल खराब हुआ है, इसका तो क्या बोलते ऊपर को गया हुआ है एंगल, और इसका एंगल ठीक होगा भी नहीं। इसको आप बेंड करके भी देखो नहीं कर सकते ना। इसको आप ऐसी जगह डच मार दो, यहाँ पे अगर आपको फैदर वापस चाहिए, देखो यहाँ से ये निकल जाएगा, लेकिन ये नीचे है, देखो यहाँ तक हमने साफ करना है इसको। नीचे के ये साफ करने ही करने हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना, कल को ये ब्रांच इतनी लंबी होगी और इसमें जब फसल लगेगा ना, फ्रूट लगेगा, तो ये नीचे झुक जाएगा। और अगर अभी नहीं काटेंगे, जो नीचे वाली ब्रांचेज होती है ना, ज़्यादा न्यूट्रिशन खाती है, अब वो इतना खा जाएगी, ऊपर का पेड़ भी उससे वीक हो गया, और 2 साल बाद आपको उसको काटना पड़ेगा। फिर क्या फ़ायदा, उससे अच्छा अभी काट के सिर्फ ग्रोथ जो वो है ना पेड़ में, सिर्फ वो रखो जहाँ पे आपको न्यूट्रिशन देना है, आपको ग्रोथ। जो वेस्ट मटेरियल है वो पहले ही साल में आप उसको रिमूव कर देना है। कई जगह ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, मान लो ये ब्रांच है, ये ब्रांच आपने स्टब नहीं होगी, इसलिए क्योंकि इसका मोटाई अभी नहीं है, इतनी मोटी नहीं है, कंपटीशन नहीं दे रही। लेकिन बाय चांस ये फैदर यहाँ से टूटा हुआ है, आपको ये मान लो टूटा होगा ये ना, तो आपको क्या बोलते हैं, ये आपने स्टब करना है, वहाँ पे आप डच कट का यूज़ कर सकते हो। डच कट लगेगा ऐसा, डच कट से क्या होगा, आपकी अगली साल भी वहाँ से जो ब्रांच आएगी ना, वो इतनी ज़्यादा वीक नहीं आएगी, वो फिर से एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच आएगी। लगभग इतनी तो नहीं आएगी, इससे हल्की सी कम होगी, लेकिन जो स्टब है, स्टब से आप बिल्कुल एक भी नहीं हुआ ना डिफेक्ट, एक भी श्रिंक भी नहीं है। जैसे श्रिंक होता है ना प्लांट, कि कोई जा सकता है। क्या न्यूज़ आ रही इसमें थी कि ना, तो डाउटफुल भी बाहर से जो इम्पोर्टेड आए हैं वो न्यूज़ बता रहे थे मैक्सिमम खराब हुआ, उल्टी को घटी पड़ी। इसमें तो एक भी प्लांट नहीं अभी तक, एक भी प्लांट इसमें तो बिल्कुल साथ में पत्तियां आ गई है सब में। ये देखो ये वाले, ये देखो खुल गई, ये भी एक भी प्लांट ऐसा नहीं है जो खुला है। हेल्दी प्लांट्स है। हमारे को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मटेरियल आएगा, लेकिन हमने ये था कि ऑर्डर हो गया, टॉप ग्रेड था हमारा। आपने इसमें इतना क्यों काटा है? इसमें ये स्टब है ना, अब ये वाली आंख है, इसमें बिल्कुल नज़दीक नहीं मारना, जैसे क्या बोलते हैं आंख है ना, तो उसमें थोड़ा सा छोड़ देना। वो इसलिए क्योंकि जो ये नीचे की आंख निकलेगी ना, वो इसमें यूँ करके आएगी ऊपर तक। अगर यहाँ बिल्कुल ही नज़दीक मार देंगे तो यहाँ से फैदर खड़ा हो जाएगा, या फिर अगर ऊपर की आंख रखेंगे तो फैदर खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से यूँ आएगा फैल के ये बाहर। फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब इसकी लेंथ आपका लगभग ये समझोगी 6-7 इंच होगी ना, उसके बाद आपने इसमें टूथपिक लगानी है। वो उससे क्या होगा, आपका जो क्रॉच एंगल है ये आपका टूट जाएगा, ये वाइड एंगल बन जाएगा, और यहाँ से सीधी आएगी ना ब्रांच। फिर यहाँ से सीधी आके जब आपकी ब्रांच लगभग 1-1.5 फुट की होगी, 1 फीट की होगी, फिर आपने इसको हल्का सा तार के साथ या धागे के साथ बेंड करना शुरू कर देना। हल्का सा बेंड करना है पहले, फिर जब उसकी लेंथ पूरी हो गई, जैसे ये ब्रांच है, तो उसको क्या बोलते हैं, चोटी उसकी डाउन कर देगी, उससे फिर वो रुक जाएगा। फिर उसमें स्प्राउटिंग होगी, यहाँ पे पीछे की आंखें फटेगी और उसमें स्प्राउटिंग होगी, और उसमें शूट्स फटेंगे। वो शूट्स आपने जाने देते, उसमें मतलब कि आपने पिंचिंग करके ना उसका स्पर बनाना है आपने, क्योंकि जो जब आपका चोटी झुकगी ना, ग्रोथ हमेशा ऊपर को जाएगी। अब जो ऊपर को रहेगी तो वो ग्रोथ रहेगी, वो जाएगी ऊपर को, नीचे को रहेगी। जो नीचे को ये चोटी तो नीचे को डाउन होगी, ये रुक जाएगी, लेकिन ये ऐसा है कि वो खड़ी हो जाती है आगे से, वो तो होती है, लेकिन वो समर प्रोनिंग में भी मतलब लेट समर प्रोनिंग में उसको आप कर सकते हैं, जितना आपको वेस्ट मटेरियल जो है ना, जो बाहर का उसको निकाल सकते हैं। नीचे का तो सोचना ही कुछ नहीं है, क्योंकि अगर अभी लालच करेंगे ना, तो कल को आपको ये क्या बोलते हैं काटने पड़ेंगे। इतना न्यूट्रिशन इनको खिला के ऊपर का पौधा भी वीक कर देगा, फिर कल
काटनी पड़े मुझे या पहले, इसलिए अभी का काटना अच्छा। और डेड कट कहीं नहीं मारना, जहाँ भी यूं यूं करके यूं नहीं मारना। जहाँ ब्रांच रिमूव भी करनी है ना, उसमें भी मतलब कि कैंची बिल्कुल डेड नहीं मारनी, क्योंकि जो डेड मारेंगे ना उसमें हल्की सी जैसे ये कट लगा, अब यहाँ से लकड़ी सूखती है इतनी, एक तो थोड़ी सी सूखती है, अब वो जो सूखेगी ना वो अंदर नहीं सूखना चाहिए, घाव अंदर भी लगेगा। वो घाव लीटर में नहीं जाना चाहिए। अब उससे क्या होगा, जो इसका सैफ फ्लो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो थोड़ा सा बाहर रखेंगे आप इतनी एक थोड़ा सा, तो इसका जो लीडर का सैफ फ्लो है वो बढ़िया चलेगा। बढ़िया जाएगा। हाँ जी। देखो ना ये इस वजह से द्वारा से बहुत मोटा टूटा से जाएगा अभी। ये सारे वापस आ जाएंगे एक ही साल। ये भी लग रहा है कि प्लांट खाली हो गया ना, अभी अगली साल जो बनेगी ना वो बहुत अच्छी है। देखो यहाँ लीडर्स कैसे हो गए, बहुत हो गया। 1 2 3 4 चारों ये। तो डिसाइड करना मुश्किल है हाँ। कौन सा मेन है। अब इसमें एक रखना है आपने। अब देखो अगर ये ऐसा ना होता ना तो एक लीडर, देखो बाकी प्लांट्स के लीडर कहाँ पहुँच गए और इसके लीडर कहाँ गए। 4-5 ये सारे कॉम्पिटिटर सारे बने हुए हैं हीरो। हाँ सारे हीरो बन गए ना। अब इनको ये जीरो कर दो, इनको इसको भी जीरो कर इधर दो। कौन सा बना? अब इसमें से सीधा देखो ये वाला सीधा है, इसको आप निकाल दो, इसके काम नहीं है। और वो नहीं मारना डेड, हल्का सा रख देना। 100 रुपये जा रहे हैं। ये क्या ले चलते हैं रास्ते में। बाकी जो बचे हुए हैं इसमें ये क्लिप मारना हल्का सा, इससे आपके ना पीछे तक के स्पर्स खुल जाएंगे। ब्लाइंड रोड बनती है यहाँ पीछे कई बार ना, तो वो नहीं बनेगी आप। ये देखो यहाँ से ये ना दोनों बराबर पे चले गए, और ये देखो कितना वीक हो गया पौधा इससे। अगर ये ना होता तो प्लांट आपका और ऊपर होना था। बाकी फर्टिगेशन तो इसमें आगे ही चलाना। अभी तो क्या बोलते हैं, अभी तो ड्रिप भी नहीं दिखी, ड्रिप आएगी अभी तो जब आपका क्या बोलते हैं नीचे मसाला तो आपने पूरा डाला हुआ ऑर्गेनिक ना, गोबर भी पड़ा हुआ है अच्छा। अब आगे क्या बोलते हैं, जिस टाइम इसमें ये समझो 1-1 फुट तक ग्रोथ हो जाएगी ना, उसके बाद केमिकली चलेंगे, बरसात में करेंगे इसमें केमिकल फर्टिगेशन। इसमें मेन नाइट्रोजन और पोटाश का ही बैलेंस है जो बराबर रखना है। फिर बीच में फास्फोरस के डोजेज बीच में देते हैं। फास्फोरस मींस रूट्स के लिए होता है। रूट्स के लिए होता है, रूट डेवलपमेंट के लिए होता है। उसमें आपने ऐसे करना है, जैसे नाइट्रोजन अभी दिया, फिर आपने 1 दिन रखना उसको लीचिंग के लिए, फिर उसके बाद आपने पोटाश देना है। जितना आपने नाइट्रोजन दिया ना, अगर आपने प्रॉपर फर्टिगेशन करनी है और रेगुलर करनी है तो 3 से 4 दिन में आपका ड्रिप चलेगा। आज आपने नाइट्रोजन दिया मान लो एक प्लांट को 2%, तो आपने 3 दिन के बाद पोटाश भी देना है एक प्लांट को 2%। उसका बैलेंस आपने करना है ताकि पोटेशियम की कमी ना हो या फिर नाइट्रोजन की कमी ना हो। पोटाश हाई होगा तब भी गड़बड़ हो जाएगा। फिर जो आपका क्या बोलते हैं फॉस्फोरस है, इसके डोजेज बीच में चलेंगे, इसको रेगुलर नहीं देना। रेगुलर हमने स्टार्टिंग में दिया था, फिर अब तो हम भी क्या बोलते बीच में मतलब चेंज कर रहे थे, चेंज करके ना बीच में क्या बोलते इसको स्किप करके नाइट्रोजन और पोटाश देंगे। फिर क्या बोलते और बाकी फॉलियर से भी दे सकते हैं, स्प्रेज भी। आप लोग अपना अपना स्प्रे शेड्यूल नहीं अपना ये अपना ही समझो, जैसे अपने आप खुद चला हुआ है, अपनी मर्जी से चला हुआ है सब कुछ। बाकी तो ऐसे हाँ फिक्स तो नहीं है, ये तो ये होता है ना बगीचे में कब कौन सी बीमारी आ गई, बाकी कब कौन सा फंगिसाइड करना है आपने क्या बोलते स्टार्टिंग से लेकर उसको स्टेज देखो, तो ये चला नॉर्मल है सब कुछ है। साथ अगले साल से रोजी को रखेंगे पैसे होगा रोजी को रखना ना ये देखो ये देखो कॉम्पिटिटर ये 1 2 3 4 और यहाँ से देखो कितना बढ़िया लीडर आया था। यहाँ हल्का वीक, यहाँ से बहुत वीक पड़ गया, यहाँ से बिल्कुल ही वीक हो गया, है कि नहीं? सारे इतना ही लीटर इससे होगा। हाँ जी। और ये प्लांट ज़्यादा नहीं तो इसमें देखो 2 फुट का फर्क पड़ गया। परे का अरे का प्लांट है देखो इतनी यहाँ तक है, और परे वाले तो खींच के काटने पड़ रहे हैं। ये है कौन सा स्टार्टिंग की साल की प्रॉब्लम ना, ये नहीं देखना कि पेड़ खाली हो गया,
खाली हो गया तो उसी साल के लिए जो वेदर आएगा ना कंटेनर में रह के बढ़ गए है कंटेनर में हो सकता है खुराक आ गई अलग अलग आ गए यहाँ इसको फूल आने लगे इसको निकाल देना या ऊपर नहीं रखना आपने जो दाने रखेंगे ना जिस साल की एक एक दो दो फ्रूट अगर देखना होगा ना सैंपल आ गया आप खुलेगा एक एक दो दो जो रखेंगे ना रंजन भाई उसको नीचे के उसमें रखना और लीडर के साथ जैसे ये पिन है ना इसमें रखना इसमें पता है क्या साइज भी बन जाएगा आपका एक सैंपल देखने के लिए हो जाएगा हाँ बाकी तो सारा थिनिंग कर देना इस बार एक एक दो दो फ्रूट ना ऐसे ही रख देना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका नीचे के पेड़ में रखेंगे ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें आपका क्या बोलते हैं सैंपल देख सकते हैं इस बार कैसे जा रहे हैं वहाँ पे दिखाओ देखो हम कहाँ पर हैं अरे ये तो है जंप रनिंग हो रही है हमारी पार्टी तो शुरुआत हो गई है